जलाली और कदूस नाम में आप सबको आज सब खुदा की हज़ूरी में बहुत बहुत सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं। आज अक्टूबर के महीने का पहला दिन और पहला संडे का दिन है। मेरी दुआ है जिस तरह खुदावंद बाकी महीनों में बाकी दिनों में हमारे साथ रहा, इस अक्टूबर के सारे महीने और सारे वक्त में खुदावंद हम सब की मदद करे, रहनुमाई करे और खुदावंद अपना हाथ हमेशा हमारी तरफ बढ़ाए रखे। बाइबल मुकद्दस दुनिया की एक खूबसूरत किताब है। जीने का ढंग खुदा के साथ ताल्लुक जोड़ने के लिए, और मुबारक वो हैं जिनके हाथों में खुदा का कलाम होता है। आपके हाथों में खुदा का कलाम है तो इससे अंदाजा है आप चर्च के लिए, इबादत के लिए खुदा के घर और खुदा की हज़ूरी में आए हैं। आदत अपनाइए बाइबल को साथ रखने की। एक और जुमला कह देता हूं, बाइबल को अपना दोस्त बनाइए। सबसे कम पढ़ी जाने वाली ये किताब है और दुनिया में सबसे ज्यादा जुबानी आयात इसी किताब में से दोहराई जाती हैं। ये किताब वो है जिसने आखिरी वक्त के ताल्लुक से बहुत सारी पेशनगोइयां की हैं। कुछ हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं और कुछ आने वाले दिनों में भी हो जाएंगी। ना डरिए, दुनिया के साथ क्या हो रहा है। यीशु ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं। ये जमीनी मकानों की बात नहीं की जा रही, ये घर आसमानों पर, और ये सारे घर उसने मेरे और आपके लिए और मुकद्दसों के लिए उसने ये सारे घर बनाए हैं। आपका अपना घर है तब भी खुदा की शुक्रगुजारी है। आपका अपना घर नहीं, आप किराए पर हैं, पर इस बात से खुश होइए कि आपका एक घर आसमान पर भी है। खुदा ने अपने लोगों के लिए घर बनाए हैं। मैं एक दिन बता रहा था, जिस जगह कलीसिया जाने वाली है सारी दुनिया में ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान है, पर जो जगह खुदा ने अपने मुकद्दसों के लिए, कलीसिया के लिए बनाई है, वहां कोई कब्रिस्तान है ही नहीं। वहां सारे जिंदा है। मैं बात कर रहा हूं खुदा की बादशाही की, और यीशु का जोर इस बात पर रहा, तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक। मत्ती की इंजील में यह लिखा है, फिर लिखा है तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। और उन्होंने यही दुआ रुबानी में भी हमें सिखाया है कि जब दुआ करो तो ये कहो कि तेरी बादशाही आए। ये सारी दुनिया, भाई कलाम कहता है खुदा ने हर चीज का आगाज भी रखा हुआ है और उसका एंड भी रखा हुआ है। हर चीज का आगाज भी है और हर चीज का एंड भी है। भाई दुनिया का आगाज भी है और अब दुनिया का एंड होने जा रहा है।
आखिर वक्तों की कई पेशन गोइयां हैं, उनमें एक पेशन गोई ये है मत्ती 24:14, बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतों की मोहब्बत ना सिर्फ इनकी मोहब्बत खुदा से ठंडी पड़ेगी, बल्कि खुदा के साथ साथ इनकी मोहब्बत आपस में भी ठंडी पड़ जाएगी। तो ये सारा कुछ देखने में आ रहा है भाई, लोगों की मोहब्बत खुदा से भी ठंडी पड़ रही है और आहिस्ता आहिस्ता इनकी मोहब्बत आपस में भी क्या है, ठंडी पड़ रही है। मेरा मौजू किसी और सिमत की तरफ है, पर यह कहना चाह रहा हूं एक वक्त आने वाला है, देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के माफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। ये यीशु कहता है। मैंने कहा यह कम पढ़ी जाने वाली किताब है और इस किताब को कहा जाता है मुकाशफा की किताब। मुकाशफा के मायने यह है किसी भी भेद से पर्दा उठा लिया जाना, उसको कहा जाता है मुकाशफा। लोग कहते हैं कि ये यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा है, जबकि इसके पहले बाब के अंदर यह लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा। यूं तो सारी बाइबल ही खुदा का कलाम है, चाहे वो पुराना एहतनामा हो, नया एहतनामा हो, पर इस किताब के ताल्लुक से कहा जाता है कि यह किताब खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा जो यूहन्ना पर नाज़िल हुआ। इस किताब को समझने के लिए 4 करैक्टर बड़े जरूरी हैं। यीशु से फरिश्ते तक और फरिश्ते से यूहन्ना तक और फिर आगे यूहन्ना से कलीसियाओं तक। जो कुछ खुदा ने फरिश्ते को कहा वो यूहन्ना को कह रहे देख और इन सारी बातों को किताब में लिख। फिर वो आगे ईमानदारों और मुकद्दसों को यह देख रहा है। इसके बहुत सारे इस किताब में वादे भी हैं और इस किताब में बहुत सारी मुबारकबादियां भी हैं, जैसे मुबारकबादी नबूवत की इस किताब को पढ़ने वाला और सुनने वाला और जो कुछ इस पर लिखा हुआ है इस पर अमल करने वाला क्या है। मैं ये किताब कह रही है वो मुबारक है। पढ़िए किताब को, रोज पढ़िए, भिलाना पढ़िए। इसमें 7 मोहरों के खुल जाने का जिक्र है, इसमें 7 प्यालों का जिक्र है, इसमें 7 हफ्तों का भी जिक्र किया गया है। मैंने कहा लोगों को शायद ये किताब पढ़ने से बड़ा डर लगता है। एक बहन से पूछा मुकाशफा की किताब पढ़ी? कहने लगे हाय हाय इन्हीं गर्म किताब, इन्हें कौन पढ़े। वो समझते हैं ये किताब आदमी का दिमाग खराब करती है। भाई बाइबल की कुल 66 किताबें हैं और कोई एक ऐसी किताब नहीं है जो आदमी के दिमाग को खराब करे, बल्कि हमने तो खुदा की कुदरत यहां तक देखी है कि ये वो किताब है जो खराब और बंद ज़हन के लोगों को भी ज़हनों को खोल कर रख देती है। सो इस किताब को पढ़ा करें। और कई लोगों को इस किताब की कई आयात जुबानी याद है। चले मैं कह देता हूं, लोग डरते हैं आखिरी वक्त से, क़यामत से, पर ये जो बातें कहने लगा हूं आपकी हौसला अफजाई के लिए कहने लगा हूं।
खुदा ने नूह से कहा था ना तूफान आएगा, तो तूने मेरे लिए क्या बनानी है? एक कश्ती। तो ये बताइए कि पहले खुदा ने मर्द नूह के खानदान को कश्ती के अंदर बुलाकर दरवाजा बंद किया, और उसके बाद खुदा ने पानी का क्या लाया? तूफान लाया। पहले उसने मर्द नूह के खानदान को कश्ती में महफूज किया है। तो जब तक कलीसिया जमीन पर रहेगी, कोई इस तरह के साने वाकया कि क़यामत हो गई है, ऐसा नहीं है। पहले वो अपनी कलीसिया को क्या करेगा? उठाएगा। और कलीसिया के दो हिस्से, एक जिंदा कलीसिया है और एक वो कलीसिया है जो मसीह में सो गई है, कब्रिस्तानों में पड़ी हुई है। पर इससे पहले कि जिंदा कलीसिया को पता चले यीशु आया है, पहले पता चलेगा उस कलीसिया को जो कब्रिस्तान में सोई हुई है और कर इंतजार रही है मसीह के आने का। पहले उनको ये इत्तला दी जाएगी, मुर्दा जागो, यीशु आ गया है। वो जो अपनी कब्रों में पड़े हुए हैं, उनकी कब्रें खुलेंगी और वो जिंदा किए जाएंगे। हमारे बारे क्या लिखा है? हम पल भर के अंदर बदल जाएंगे। ये बदन और गोश्त और खून, इसका ताल्लुक जमीन से है, और खून और गोश्त खुदा की बादशाही के वारिस से नहीं होंगे। यह सब कुछ जमीन पर ही रह जाएगा। एक नया बदन, जलाली बदन, और तो खुदा नया बदन देगा, जलाली बदन देगा, और वो बदल जाएंगे, आसमान पर जाएंगे। आमीन। दुनिया के अंदर ये कहा जाता है कि जमीन के अंदर ताकत पाई जाती है जो चीजों को अपनी तरफ खींचती है। कोई भी चीज फेंकिए, यह कुदरती तौर पर जमीन उसे खींचेगी, और जब कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी और जमीन अपनी पूरी ताकत लगाकर भी अगर कलीसिया को खींचना चाहेगी तो वो नहीं खींची जा सकती है, इसलिए कि कलीसिया को जो दूल्हा है वो आसमानों से आने वाला है। आमीन। ऐसा कम देखने में आया है। दुल्हन ने भी व्हाइट ये तो पहनती है, लेकिन कम देखने में आया कि दुल्हा भी व्हाइट पहने। उसके अपना ड्रेस होता है, पर जो रूहानी एतबार से कलीसिया है उसका लिबास सफेद पोशाक है, और जो कलीसिया का रूहानी दूल्हा है उस दूल्हे का भी क्या है? हैं? और थोड़ा ऊंची, वो भी सफेद पोशाक पहने हुए आएगा। आमीन। बहुत सारी शादियां बड़ी हैरानकुन होती हैं, बहुत सारी शादियां यादगार होती हैं, और बहुत सारी शादियों के कई ऐसे वाकये, ऐसे किस्से होते हैं जो कई सालों तक याद रखे जाते हैं। पर ये जो शादी आखिरी है, अरे ये बर्रा की शादी है। आमीन। ये बर्रा की शादी है, और मुकाशवा 19वें बाब में लिखा है बर्रा की शादी जो है ये आप पहुंची है, और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। सफेद पोशाक, चमकदार पोशाक उसको पहनने का इख्तियार दिया गया है।
आप सारे समझते हैं। ये बताइए, आसमान पर खामोशी है या शोर है? जी, खामोशी है या शोर है? थोड़ा सा और बोलिए आप लोग। खामोशी है या शोर है? भाई कोई आसमानों पर खामोशी नहीं है। भाई कलाम कह रहा है कि फरिश्ते 24 घंटे और बगैर आराम किए हुए और कदोस 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 तू जो था, जो और जो आने वाला है। आमीन। खामोशी आसमानों पर नहीं है। फरिश्ते वहां पर हैं, रसूल वहां पर हैं, नबी वहां पर हैं, मुकद्दसीन वहां पर हैं, और बर्रा अपने तख्त पर बैठा हुआ है, और वो बाप की दाहिनी तरफ वो तख्त पर बैठा हुआ है। कई फरिश्ते ऐसी ड्यूटी लगी है कि वो बगैर सर उठाए हुए सजदे की हालत में है और उसे जलाल दे रहे। आमीन। यीशु का गीत भी वहां गाया जा रहा है और मूसा का गीत भी वहां पर गाया जा रहा है, और आप गाने वालों के लिए एक नया गीत भी वो गा रहे। भाई मूसा का गीत भी वहां पर है, यीशु का गीत भी वहां पर है। तो सारे पुराने या नवा भी कोई बोलो। वहां पर नए गीतों की आवाज, नए गीतों से जलाल दिया जा रहा है। और आप जो यहां पर बैठे हुए हैं ना, आपने भी उस बर्रे के तख्त के आगे नए गीतों से उसको जलाल देना है, उसको जलाल देना है। पर एक आयत मुकाशवा में वहां पर लिखी हुई है, आधे घंटे तक आसमान पर खामोशी रही। लो जी, कभी खामोशी हुई नहीं वहां पर यह कलाम कह रहा है कि आधे घंटे तक खामोशी वहां पर रही। क्या वजह है खामोशी रही? वजह क्या है कि आसमानों पर खामोशी है? इसके बारे कई किताबों में और कई तफसीरों के अंदर कई तफसीरें की गई हैं, लेकिन मैं इसी एक तफसीर की तरफ जाता हूं। सिर्फ आसमानों पर कब खामोशी होगी? आसमानों पर तब खामोशी होगी जब बाप अपने बेटे की दुल्हन को लेने के लिए आएगा। उस वक्त क्या होगा भाई? नजारा क्या है कि सारा आसमान जो है, मसीह के बराती कौन है? नबी इब्राहिम, इसहाक, याकूब, दाऊद, मूसा, एलिया, ये सारे के सारे मसीह के क्या हैं? बराती हैं। और मसीह का जो बेस्ट फ्रेंड है वो कौन है? कौन है वो? है? ना 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 ना, आसान है भाई। उससे पूछा गया कि आने वाला तू ही है कि किसी और की ना देखे? वो ये कहता है वो दुल्हा है, वो दुल्हन है, मैं तो दुल्हा का भाई दोस्त हूं। आपकी स्टडी कमजोर है। वो ये कहता है मैं दुल्हा का दोस्त, और ये यूहन्ना है जो खुदावंद यीशु मसीह का बेस्ट फ्रेंड है। जब वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा, हैं? जब वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा, किस घोड़े पर वो सवार होगा? सफेद घोड़े पर। पर यह वक्त आने वाला है, यह वक्त हम करीब आने वाला है कि दुनिया से आपकी
जान छूट जाएगी। कई दफा कहते हैं कदों मेरी जान छूटनी है, मौत का वक्त आ गया तो एक फर्क बात है, लेकिन अगर आपकी हयाती के अंदर यीशु आ गया तो आपकी जान दुनिया से एक ना एक दिन छूट जानी है। भाई ना डरिए, ना घबराइए कि क्या होने वाला है, बल्कि तैयारी कीजिए कि आप आसमान पर जाने वाले हैं, एक नए यरूशलेम के अंदर जाने वाले हैं। आमीन। कलाम कहता है तुम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हो। हम जितने यहां पर हैं ना, जितना मर्जी माल जमा कर लें, जितना मर्जी सब कुछ कर लें, एक ना एक दिन सब कुछ जमीन पर छोड़कर, सब कुछ छोड़कर जाना है। कलाम कह रहा है कि खेमे का घर जमीन पर गिराया। भाई सारे खेमों के घरों में रह रहे हैं, एक वक्त आएगा आसमान पर ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं है, बल्कि वो घर कैसा है? अबदी घर है, अबदी घर है। सो खुदावंद यीशु मसीह आसमान से अकेले नहीं आएंगे, वो आएंगे पूरी बारात के साथ, वो आएंगे। उसके आने से पहले थस्सलुनीकियों के पहले खत के 14 बाब की 17वीं आयत में लिखा हुआ है कि नरसिंगे फूके जाएंगे और वो अकेला नहीं आएगा, बल्कि अपने पूरे जाओ जलाल के साथ वो आएगा। और कलाम कहता है यीशु कब आएगा? आधी रात को धूम मची कि दुल्हा आ गया। यानी वो वक्त होगा जब दुनिया अपने कामों के अंदर खोई हुई है और जिन्होंने तैयारी नहीं की हुई है। शायद कभी कभी ऐसा लगता है खुदा ने हमें दुनिया में इसलिए रखा हुआ है ताकि दुनिया पर खुदावंद के जलाल को जाहिर करें। और कभी कभी यह लगता है कि कलीसिया के अंदर भी क्या आई हुई है, और दुनिया लगता है कलीसिया के अंदर भी आई हुई है। ओह, पर याद रखिए, हमने कलाम कहता है दुनिया की शक्ल रोज बरोज क्या है? वो रोज बरोज बदलती चली जाती है। और कलाम ये कहता है कि दुनिया के हम शक्ल न बनो। पर ये कह रहा कि जब तक उसने नूह के खानदान को कश्ती में दाखिल करके दरवाजा बंद करके फिर वो पानी का तूफान लाया। खुदावंद अपनी कलीसिया को ले जाएगा और उसके बाद दुनिया पर सारा कुछ वाकया होना शुरू हो जाएगा। एक तशरीह इसकी और सुनी। यहोशू ने जासूस भेजे यरूशलेम के जाओ और माल के हाल को दरियाफ्त करके आओ। एक औरत है जिसका नाम राहब कसबी है। राहब कसबी ने क्या किया है कि उन जासूसों को अपने घर के अंदर उतारा है। आए उसके घर पर तलाश करने के लिए आदमी, यहां पर जासूस आए हैं, तेरे घर में हैं, कभी जरा इसको ठहर कर पढ़िए ना। तो राहब कसबी ने उन जासूसों को किसके नीचे छुपाया है? लकड़ी के नीचे। उनको लकड़ी के नीचे छुपाया है। वो आए हैं, देख रहे हैं। राहब कसबी ने जासूसों से कहा, एक बात सुनो मेरी, जब तुम यरूशलेम शहर को फतह करने के लिए आओ ना, तो मेहरबानी करके तुमने मेरे घर को छोड़ देना है।
उससे ये कहा कि जब हम तेरे घर में आए तो तूने करना यह है कि तूने अपने घर की खिड़की पर सुर्ख रंग की डोरी को बांध देना है। जो कोई तेरे घर के अंदर हो, अगर उस पर किसी का वार चले तो उसके खून का जुर्म हम पर, और अगर कोई उस वक्त तेरे घर से कोई बैर हो और उस पर कोई वार हो तो उसके खून का जुर्म हम पर नहीं आएगा। लो भाई, बंदे आए यरू शहर को आग लगाने के लिए, तो जासूसों ने यहोशुआ को यह बताया, एक औरत है रात कसबी जिसने हमें अपने घर के अंदर उतारा है, हम उससे ये कसम खाकर आए हैं कि तेरे घर को जीता बचाएंगे और उसके बाद हम सारे यरू को आग लगाएंगे। तो यहोशुआ से कहा गया, इसलिए पहले रात कसबी के सारे घराने को बुझाओ, उसके घर को निकालकर इस्राएल में शामिल किया गया और फिर उसके बाद सारे यरू को आग से जलाया गया। भाई, जब तक कलीसिया जमीन पर है, बड़े गौर से सुनिए जो कहने लगा हूं। कलाम कहता है जहां तेरा माल है तेरा दिल भी लगा रहेगा। और अगर मैं ये कहूं कि खुदावंद यीशु मसीह का दिल उसकी कलीसिया की तरफ लगा हुआ है, तो कलीसिया की तरफ मसीह का दिल लगा हुआ है, इसलिए कि कलीसिया मसीह का बदन है और मसीह कलीसिया का क्या है? और सर है। जब तक ईमानदार जमीन पर हैं, खुदा हर आफत को नाजल करने से क्या रहेगा? ग्रेस करेगा। पहले वो अपने मुकद्दसों को अपनी बादशाही के अंदर शामिल और दाखिल करेगा। और अफसोस उन लोगों पर जो लोग इस जमीन के ऊपर रह जाएंगे। हैं? किसी ने कलाम सुनाते हुए कहा ना, तौबा करो। एक बाबे ने जवाब दिता, ओ बेटा केड़ियां गल्लां करदे केड़ा वेखियां ने, ए जग मिठा ते अगला केस, यानी ये सब कुछ आगे किसी को क्या पता है। पर ये याद रखिए, यीशु ने कहा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं, वो जल्द आने वाला है। शादी शुरू हो जाए तो 6-6 महीने शादी की तैयारियां चलती हैं। माफी के साथ हर बंदे का घर में अपना अलग ही उसका खाना होता है। जो तो मेरी बारी आई तो मेरा गाना लाया जाए, तो 6-6 महीने उन्होंने तैयारियां की हैं। पर ये सोचिए, खुदा की बादशाही में जाने के लिए हमने अपने आप को तैयार किया या नहीं किया? और अगर नहीं किया तो मेरे और आपके लिए अफसोस का मुकाम है। किसी वक्त भी यीशु की आमदसानी हो जाएगी। आमीन। की मैंने शादी बेटी की, पता आपको? कोई कुछ प्रोग्राम नहीं ना। और यह सख्ती से कहा गया था कि हमारी तरफ से इस तरह का कोई काम ना किया जाए। मेरे घर के लोग 20 थे या 18 थे या 20 थे, इससे ज्यादा नहीं। बाकी सारे चर्चिस के लोग आए हुए थे। पर सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं कि लोग दुनिया के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं कि हम दुनिया की दौड़ में कहीं पीछे ना रह जाएं। भाई, लोगों का कहना यह है, ओ भाई जी फिर दुनिया ना चलना पैना है, चलना पैना है।
अगर तो आप दुनिया के हो तो फिर तो आपको दुनिया के साथ चलना पड़ेगा, लेकिन अगर आप यीशु के हो तो फिर आपको दुनिया के साथ नहीं बल्कि आपको किसके साथ चलना पड़ेगा? यीशु के साथ चलना पड़ेगा। किसी शादी में था ना, पैन बड़ी डांस कर दी, उसने तौबा कर ली। उनके चलो तुसी भी शुरू हो गो। उन्होंने कहा नहीं, ये टांगे ये हाथ जब यीशु के नहीं थे तो बाकी चीजों के लिए थे, पर जब से मैंने यीशु को कबूल किया हुआ है उसी दिन से मैंने तहैया कर लिया है। अब मेरी जिंदगी के अंदर ये डांस नाच गाना ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि कलाम ये कहता है कि नाच रंग करने वाला, और मैं एक और लफ्ज़ ऐड कर देता हूं कि नाच रंग करने वाला देखने वाला वो भी ताकि बादशाही के अंदर दाखिल नहीं होगा। एक ईमानदार का पता कब चलता है? बोलो भाई, पता तब चलता है जब उसके घर के अंदर क्या हो? शादी हो। नौजवान लड़का, उसकी शादी, मैं गल सुन, तेरी शादी ते आना खादमा ने, ते कोई इंज दा काम ना करी कि सारी जिंदगी तेरी शादी दियां मिसालां देंदे रहिए कि किंज दी सी। कहता नहीं 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 भाई साहब, आप दलेरी के साथ आओ, आप खुश हो जाओगे। मैं अच्छा। जिस दिन शादी हुई सेहरा बांध के आया, मैंने बुलाया, भाई साहब दुआ करो। दुआ करने लगा, साथ में कहता सुनो ए बाजी वाले सुनो जरा की गा रहे हैं। मैं सुन रहा हूं क्या गा रहे हैं? बाजी वाले गा रहे हैं रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, तेरिया सिफतां दे गाने गीत ते करना शुक्र खुदा। मैं कही बाजे वाले कहने लगा शादी से कई दिन पहले मैं इनके पास गया और मेरी शादी पे आपने ये सारा कुछ करना है, पर सुनो ट्यून कौन कौन सी बजानी है। कहने लगा रोज जाता कोई 2 घंटे लगा के आता, रोज जाता 2 घंटे लगा के आता। वो कहने लगा मेरा कहना यह है कि पता चले कि किसी ईमानदार की कोई बारात जा रही है। आमीन। ऐसी मिसाल दुनिया में छोड़ जाओ कि लोग आपके जाने के बाद भी लोग उन बातों को क्या करते रहे? क्या करते रहे? याद करते रहे। हमें लोगों की शादियों में जाने का इत्तेफाक होता है, ऐ जाके उत्ते बैठे होने जिन मरने ते आए हैं, और पूरे पूरे एल्बम सुनो उनके, और पूरे पूरे गाने सुनो, और काम हमारा कितनी देर का? 5 मिनट का। सामने आओ भाई साहब, मैं हवाला कटन, नहीं 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 नहीं, हवाला ना कटो, इतना टाइम नहीं, बहुत लेट हो गया, बस एक दुआ ही करो। और दुआई की जाती है। और अगर ये कहा जाए जी हमें इजाजत दो, कहते ना ना ना, साडे नाल आए हो तो साडे नाल ही जाना भी तुसां साडे नाल ही है। पर कलीसिया जा किस सिमत की तरफ रही है? आओ ईमानदारों, होश करो, दुनिया में रहते हुए दुनिया जैसे ना बनो। वो कभी खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं होगा जो दुनिया जैसे काम करता है। निकालो जरा एक हवाला करंथियों में। ओ भाई जी हुण नानकियां नूं खुश करना है, दादकियां नूं खुश करना है, ऐ मुड़ कुड़ी दा मामा लै आया जी। फिर मैं उनको कहता हूं तुसीं इन्हां नूं खुश करो, यीशु नूं खुश ना करो। पहला करंथियों 6 बाब, पहला करंथियों 6 बाब और उसकी आयत नंबर 9। यह पौलुस ने खत लिखा करंथस के ईमानदारों को। पहला खत है उसका 6 बाब और उसकी नामी आयत, क्या तुम नहीं जानते ना गालियां बकने वाले ना जालिम और तुम में से तुम ऐसे ही थे, मगर तुम खुदा यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए, पाक हुए
रास्तबाज भी ठहरे। ये ना समझिए कि ये सारी लिस्ट है, ये ना, ये तो जरूरत के तहत, पर ये कहा गया है शराबी जो है वह कभी खुदा की बादशाही के अंदर नहीं जाएगा। और एक जगह लिखा है नशेबाज, ये भी खुदा की बादशाही में नहीं जाएगा। इसलिए तैयारी करो खुदावन यीशु मसीह के साथ आसमान पर जाने की। मुकाशवा 22वां बाब 12वीं आयत से, देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के माफिक देने के लिए अजर मेरे पास मैं अल्फा ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूं। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। खुदा अपने मुकद्दसों को आसमान की बादशाही के दरवाजों में दाखिल करेगा। पर किन को रोका जाएगा? मगर कुत्ते, जादूगर, हरामकार और खूनी और बुतप्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और घड़ने वाला, क्या जी, वो सारे के सारे बहे रहेंगे। भाई देख मैं जल्द आने वाला। मगर कुत्ते, जादूगर, खूनी, हरामकार, जनाकार हैं, अगर किसी ने किसी को बुरी नीयत से देख लिया, छूना जरूरी नहीं। किसी ने अपने जहन के अंदर, अपने दिल के अंदर किसी के बारे में बुरा सोच लिया है, तो कलाम क्या कहता है? उसने वो सब कुछ उसके साथ है भाई कर लिया है। हर एक गालियां बकने वाला जो है, जहां शराबी दाखिल नहीं होंगे, खूनी दाखिल नहीं होंगे, झूठ बोलने वाले भी खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल है नहीं। क्या बहन जी तुसी दे नशा कोई नहीं सो कर दे, या भाई जी आप तो नशा कोई नहीं करते, पर आप क्यों गए? ओ मैं बस झूठ ही बोलता साजे। झूठ बोलने वाला और हर एक झूठी बात का घड़ने वाला। कई लोगों के पास तो ये ऐसा टैलेंट होता है कि वो सच को वो झूठ बना देते हैं और झूठ को ऐसा खूबसूरत पेश करते हैं कि अगला बंदा भी कहना लगता है कि सच ही बोल रहा है। पर कलाम ये कहता है शैतान के बारे में वो झूठा है, बल्कि वो झूठों का भी क्या है? वो बाप है। और जब वो झूठ बोलता है तो वो अपनी ही सी कहता है। आओ तैयारी करें खुदावन यीशु मसीह के पास जाने की। पालूस कहते मेरा दिल करता है कि मैं कूच कर कर चला जाऊं, लेकिन अब तक अगर मैं यहां पर हूं तो सिर्फ तुम लोगों की वजह से हूं, ताकि तुम्हें मसीह की ठीक और बेहतर और हकीकी पहचान करवा सकूं, ताकि तुम किसी और तालीम के धोखे के अंदर न रहो। भाई वो कह रहे देख मैं जल्द आने वाला। आज रात अगर यीशु आ जाए तो ये सोचो कितने लोग हैं जो खुदा की बादशाही से बाहर